से आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, आज हमारे इस प्रोग्राम में, इस पैनल में हमारे साथ जो शरीक महफिल हैं, शरीक गुफ्तगू हैं, उनमें मलक नियाज़ हुसैन साहब आवान चीफ एग्जीक्यूटिव हैं शुजा न्यूज़ टेलीविज़न चैनल के, और इनके साथ हैं हस्ब साबिक़ और हस्ब मामूल अज़हर हुसैन राजपूत, और इनके साथ हैं सीनियर साफ़ी बाबा शकील अहमद। आप सब का हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, सबसे पहले तो ये हम कहना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे कि तहसील जो सैदन शाह में माइंस पर इंसानी हकूक़ की फंडामेंटल राइट्स की बड़ी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, तहसील जो सैदन शाह में जितनी माइंस है ना पहले की, उसमें इससे पहले कई हादसा हो चुकी है, इंसानी जानें जो है वो भी ज़ाहिर हो चुकी हैं। सिर्फ यानी जो मालकान है उनकी और जो महकमा माइंस है उनकी अफसरान की मिली भगत होती है, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। आज तक देखिए कि जितनी माइंस है उन पर जो पंजाब गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है महकमा माइंस की, लेबर्स की, उसके मुताबिक उन्होंने जो सेफ्टी के इंतजाम है वो मुकम्मल अभी तक किए ही नहीं है। ये गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए थी। जो मालिक है ना माइंस के, वो करते हैं और उस पर अमल दरामद जो है, जो इदारा है उनकी मॉनिटरिंग करने वाला महकमा माइंस, मालकान से बुला आपके कॉन्ट्रैक्टर जी, जो मालिक है जिन्होंने माइंस लगाई हुई है, प्योर मालिक है। इस वजह से ये तकरीबन तमाम हादसा होते हैं जिसमें जो महकमा माइंस है वो भी उनका बराबर का हिस्सेदार और शरीक होता है, क्योंकि वो जो इंस्पेक्शन होती है मुकम्मल वो चेकिंग नहीं करते, और ना ही उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस पर उनको पूरा उतरने की वो, यानी ऐसे समझे कि इसी वजह से। हालांकि चाहिए तो ये है कि जो माइंस के अफसरान है, जो कटास में इनका ऑफिस है, उधर मैंने सुना है कि एक इंस्पेक्टर है जिसके पास तहसील जो सैदन शाह पूरी, वो तकरीबन हर माइंस से माना अपने जो ऐसा है वो वसूल करता है दफ्तर में बैठ कर, तब नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। ऑन द स्पॉट को विजिट नहीं करते, अगर विजिट करें तो ये खराबियां ना हो, पाबंदी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको इन पर पूरा उतरने की जो उनकी शरायत है, जो कानून ज़वाबत हैं या जो सेफ्टी के मुकम्मल इंतजाम होने चाहिए, फिर तो वो उनको करने पड़ते हैं ना। असल में होना तो ये चाहिए कि एक इंस्पेक्टर जो दराज से तहसील जो सैदन मौजूद है उसको यहाँ से तब्दील होना चाहिए, और कोई नया बंदा आना चाहिए, और कम से कम जो मॉनिटरिंग है वो डायरेक्टर लेवल जो या जो डिप्टी डायरेक्टर है उस लेवल की जो है ना अफसरान उनको करनी चाहिए, और वो खुद मौके पर विजिट करें और जो माइंस मालकान है उनसे रिकॉर्ड तलब करें मुकम्मल, क्योंकि माइंस इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसमें सेफ्टी क्या होनी चाहिए, और उसके अंदर जो सुराख है जिनसे हवा अंदर दाखिल होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है उसकी कमी नहीं होती, ये भी तमाम चीजें उनको देखनी चाहिए। मुकम्मल क्राइटेरिया से वाकिफ होना चाहिए, जी, पता होना चाहिए ना। अच्छा, अज़हर हुसैन राजपूत साहब, आप ये फरमाइए कि लेबर कवानीन की वहाँ पे माइंस में पासदारी हो रही है या कि वहाँ पे वायलेशंस हो रही हैं? बहुत ज़्यादा वायलेशन है लेबर कवानीन के हवाले से। अगर लेबर कवानीन पे अमल दरामद हो तो कोई भी हादसा ना हो, कोई ऐसा वाक़या पेश ना हो, कोई भी इंसिडेंट ना हो। क्योंकि असल प्रॉब्लम ये है कि माइंस ओनर जो है वो अपने ब्लैक गोल्ड कोले को बेच रहे हैं, वो अपने मालात बना रहे हैं, उन्हें गरीब की बच्चों की फिक्र नहीं है, वो सस्ते मिल जाते हैं। क्योंकि लेबर के हवाले से आपको पता है कि आजकल मजदूर बेचारे परेशान है कोई नहीं, वो मजबूरी की वजह से जो सैदन शाह अब्दुल्ला के लोग हैं जिनका इस फील्ड में एक्सपीरियंस है वो चले जाते हैं, उनको दिहाड़ी पे लगा लेते हैं इस तरह, ना उन्हें कोई सेफ्टी हवाले से कोई किट दी जाती है, क्योंकि बाकायदा सेफ्टी किट है माइंस के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसके हवाले से कुछ कवानीन है, कुछ सेफ्टी के हवाले से जो लेबर को दिए जाते हैं, ना कोई उन्हें मतलब गाइडलाइन देने वाला बंदा है। लेबर सेफ्टी नहीं है, लेबर सेफ्टी नहीं है, इसी वजह से कई हादसा बराए नाम भी नहीं है। बराए नाम भी समझे कि जब कोई चेकिंग के लिए आता है, पहले तो मलक साहब वाली बात है कि चेकिंग करने के लिए कोई मॉनिटरिंग सिस्टम आज तक हमने नहीं सुना कि माइंस के हवाले से कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है, कौन चेक एंड बैलेंस करता है, सुपरविजन नहीं है, एडमिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, निगरानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मसला सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है अनीस साहब कि
जो सिस्टम है ना अपना मॉनिटरिंग वाला, जी जी, वो कोई नहीं। अगर इनको जनाब बाकायदा सेफ्टी कवानीन की पाबंदी की जाए तो कोई हादसा नमूदार हो, कई हादसा हो चुके हैं, चेकअप सिस्टम नहीं है, चेकअप गरीब के घर में वीरान हो चुके हैं। एक घर का कमाने वाला है, उसकी आगे बच्चियां हैं, बीवी है, वो बेचारे जब वो उसके साथ हादसा हो जाता है तो वो बेजारो मददगार लाचार। तो लेबर कवानीन की पाबंदी जरूरी है उसके साथ, क्योंकि लेबर कवानीन में आता है कम अज कम सैलरी लेबर कवानीन के मुताबिक जो है ना वो मेरे ख्याल में 40,000 से अबव है, ज्यादा से भी अबव है। जो नया ऑर्डिनेंस जो मजदूर है उसकी मजदूर की जो है ना वो तनख्वाह कम अज कम इतनी 45,000 है कम हो गई, मगर वहाँ पे 15-20,000 रुपये दिए जाते हैं। इस वजह से ये मामला ज्यादा। अच्छा, आपके व्यूज में गवर्नमेंट को क्या जो है अडॉप्ट करनी चाहिए कवानीन वगैरह, या इम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? एक तो माइंस के हवाले से जो है ना मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। अच्छा, जो पब्लिक करे, गवर्नमेंट पब्लिक करे, आम लोगों को शऊर आए कि माइंस में जाने से पहले लोगों को पता हो कि माइंस के लिए ये कवानीन है, वहाँ पे लेबर का क्या तनख्वाह उसकी ओपन हो के इतनी तनख्वाह दे रहे हैं, दिहाड़ी दे रहे हैं, ठेका होता है, जो भी होता है, लेबर को अवेयरनेस हो, लेबर को अवेयरनेस होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो माइंस ऑनर लोग हैं जो ब्लैक गोल्ड सेल कर रहे हैं, अपने मालात बना रहे हैं, कम अज कम उन्हें लेबर्स के लिए, क्योंकि लेबर्स के लिए कोई मतलब सहूलियात नहीं है सिवाय वो दिहाड़ी लगाता है बेचारा चला जाता है, कम अज कम वो भी अपनी जेब से खर्च करके लेबर्स के लिए कुछ ना कुछ उनकी हकूक जो है ना, मतलब उनको कोई अगर हादसा पेश आ जाता है तो उस सूरत में कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट उनकी होना चाहिए। लेबर की वजह से वो दौलत के बेताज बादशाह बने हुए हैं ना, तो मजदूरी ये करते हैं तो नाम लड़ते सिपाही है ना, नाम जर्नैलों का जर्नैल। अच्छा, ये तहसील जो सैदल शाह में कई हादसात इसी सिलसिले में माइंस में रूनुमा हो चुके हैं, तो जानलेवा कई जाने गई हैं, कई घर उजड़े हैं, कई माओं के बेटे गए हैं, कई बेवा औरतों के सुहाग लुटे हैं इसी वजह से। तो इस सिलसिले में सीनियर साथी हैं हमारे बावशकीर अली सर, आप इस सिलसिले में क्या फरमाएंगे? अब लेबर की जो बेसिकली उनकी मजदूरी है वो टोटल जो है ना वो 1200 रुपये है। मैंने खुद विजिट किया, मैंने देखा, तो उसके अलावा उनकी मतलब है ना इतनी मतलब है कोई मेडिकल के लिए उनके लिए कोई मेडिकल है या कुछ और मतलब वो चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ ये अगर वो काम कर रहे हैं ठीक है, उनको वो सहूलतें मुयसर नहीं है जो कि होनी चाहिए, इनकरेज नहीं है, इनकरेज बिल्कुल नहीं, और मलकानों को होते नहीं, ठेकेदारान है वो होते हैं, वो टेंट लगा के वो साइड पे बैठे रहते हैं, तो वो अपना काम लग रहे हैं, 2 मजदूर 3 मजदूर अंदर माइन में गए हुए हैं, वो अपना कर रहे हैं सेटिंग में, दूसरी ट्राली बार के बाहर ले आते हैं, वो कर लेते हैं रस्से में खींच के, और रस्से उनके वो देखें वो सबसे पुराने और वो सीधा सही है। हाँ, इसके वजह से वो ट्राली हाइट पे होती है, वो जैसे टूटी तो वो सीधी की उधर से वो फिर वो ना, तो एक तो उसका ये है कि हवा का खराज है। अब माइन इस तरह का होना तो ये चाहिए कि साइडों पे वहीं से हवा का खराज निकालना चाहिए, तकनीकी लिहाज से काफी कमजोरियां हैं, या तो वो साइडों से उनके सुराग लगा के हैवी फैन जो होते हैं वो लगाए जाए जो अंदर से गैस को बाहर की तरफ खींचे, ठीक है, उधर पानी निकल आए वो मसला बन जाता है, फिर वो हवा का मसला बन जाता है, वो बीच में दम उनका बेचारों का घुट जाता है उनका। उस लिहाज से ने चाहिए कि ये 2-3 चीज़ें जो है ना उनको करनी चाहिए, और जो अभी मलिक साहब ने बात की है इंस्पेक्टर की, बिल्कुल 100% ठीक है, बिल्कुल सही उन्होंने बात की, ठीक है जी, वो आराम से मजे से सीट पे बैठे हैं, जितने अरसे से ये बंदा तैनात है, तो ये है कि जब वो मुकदमा नहीं दर्ज करवाता तो वो करप्ट है, वो खुद चोर है। लिहाजा हमारी जो आला अफसरान है, खास करके जो वज़ीर आला पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहिबा माशाल्लाह पंजाब के लिए बहुत अच्छे इक़दाम उठा रहे हैं, उनको इस हवाले से भी थोड़ा एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ, ताकि मजीद जो बेचारे गरीब लोग हैं उनकी फैमिली जो है वो यतीम ना हो। सही है। हाँ जी, हाँ, हम चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से ये रिक्वेस्ट करेंगे, स्पेशली रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इधर भी निगाहे करम हम गरीबों की भी दुआ लेना, और ये माइंस की तरफ ये जो है वहाँ पे बड़ी करप्शन है और बड़ी वायलेशन है, और वहाँ पे लेबर के जो राइट्स हैं वो इंतहाई मिस यूज़ हो रहे हैं, और बेचारों का बैड़े हाल तक बांके दिहाड़े वाली बात है। तो नाज़रीन, इसके साथ हमारी आज के इस पैनल में कोई साहब और कुछ अपने व्यूज देना चाहेंगे तो हमारा माइक हाजिर है। देखिए लगता है कि आप वहाँ पे काम करते हैं, मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत विजिट करता रहूँगा, देखता रहूँगा वहाँ पे,
तो मेडिकल का तो बिल्कुल ही नहीं है ना। अब डबल 1 डबल 2 खड़ी है, वो पिटास राज में खड़ी है। अब माई लगी हुई है दुकान मंदिरात या मिलोट के पास। अब वहाँ का फासला जो 1 घंटे का बन जाता है, रास्ता भी नहीं है, सड़कें भी वो टूटी फूटी पड़ी हैं और काफी दुश्वार रास्ता है, बहुत ज्यादा दुश्वार रास्ता है। इनको चाहिए वहाँ पे जो जहाँ ज्यादा मायने लगी हुई है ना, वहाँ पे कम से कम छोटे छोटे मेडिकल कैंप जो है ना वो बना देना चाहिए, ताकि किसी बड़े हादसे से बर वक्त जो है ना वो बचा जा सके और एनी टाइम उनका जो है ना मेडिकल हो सके। हमें तो यही समझ आ रही है कि जो माइंस हैं उन पर यहाँ मंशियात फरोख्त हो रही है तो या इश्तिहारी बैठे हैं। अच्छा, हाँ ऐसे भी है ना, ऐसे भी है। या अफगानी होंगे, या अफगानी जो भी होंगे, अफगानी ज्यादा है। अच्छा, अफगानी ज्यादा है, अफगानी रोजी नहीं करते पे बिल्कुल ना। अफगानियों को तो हमने बगल बच्चा बना के यहाँ पे रखा हुआ है। ये इतने खतरनाक है हमारे लिए, पता नहीं हमें क्यों नहीं पता चल रहा। हम हमारे लिए को खुदा न खासा कोई बदबख्ती जो है कोई आवाजें दे रही है, अल्लाह माफ करे, प्यारे पाकिस्तान की खैर हो, पाकिस्तान की आवाम की खैर हो। ये पता न, हालांकि हमें हैरानगी इस बात पे आती है कि जो है हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब वो बरमला और बवांगे दबुल कह चुके हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो तकरीबकारी होती है, जो दहशतगर्दी होती है खारिज की सहूलत का, वो 70% अफगानी उनमें इन्वॉल्व हैं, मुलव्वस हैं, शामिल। तो इस सिलसिले में बड़ी हमारी आज बड़ी खूब से हासिल गुफ्तगू हुई। हमारा माइक हाजिर है, अगर कोई साहब और इस सिलसिले में चतवाल में देख लेंगे। पहले तो जो हमारी इंतजामिया है बड़ी मुतरक थी, लेकिन अभी तो मेरे ख्याल में ये जो चतवाल में ऑपरेशन है अफगानी तो बिल्कुल रुक गया नहीं, बिल्कुल बैठे हैं जी, बिल्कुल घरों में बैठे हैं। आप छपड़ बाजार में देखिए, छपड़ बाजार के अंदर इनो चमन जो ड्राई फ्रूट वाले हैं वो अफगानी हैं। इसके अलावा तेलंगाना रोड पर ड्राई फ्रूट वाले बैठे हैं वो अफगानी हैं। इसी तरह जो हमजा मस्जिद है इसके साथ कलात हाउस वाले हैं वो भी अफगानी हैं। जी जी बिल्कुल। उसके अलावा जो पुराना तालाब है उसके साथ किराना स्टोर बने हुए हैं वो भी अफगानियों के हैं। क्या डीपीओ साहब इस बारे में भी थोड़ा सा एक्शन लेगा? हाँ, तो ये जो अफगानी गद्दार कौम है ये पाकिस्तान से इनकी बेदखली हो सके और पाकिस्तान में ये जो जुर्म इनसे बैठी है, जो मनशियात फरोख्त कर रहे हैं, कातिल है, इनसे हमारा छुटकारा। बिल्कुल। ये अफगानी जो है ना जी, ये इनके बारे में क्या कहा जाए, रहते पाकिस्तान में हैं, खाते पाकिस्तान में हैं, वसाइल पाकिस्तान के इस्तेमाल करते हैं और इसके बावजूद ये इतने नमक हलाल की जिद हैं ये कि अफवाज पाकिस्तान पे हमले करते हैं, पाकिस्तान की पुलिस पे हमले करते हैं, पाकिस्तान के अवाम पे हमले करते हैं, बच्चों को मारते हैं, औरतों ख्वातीन को मारते हैं। तो हमें ये ज़रूर देखना है। अच्छा, फिर ये है मलिक साहब, राजपूत साहब, अजहर हुसैन शाह जी के हम क्या हैं, हम पाकिस्तानी के, हमने फिर भी उन्हें मकान हमने दे रखे, हमारे तो काम में रहते छोड़ेंगे कि अगर आप बाहर जाए सऊदीया में तो वहाँ पर कफालत सिस्टम है। मैं खुद 8-10 साल रहा हूँ। जब हम वीजा लेते हैं 4-5 लाख का वीजा लिया, वहाँ पर गया, पासपोर्ट हमारा कफील रख लेता है, उसके बाद 2 साल के बाद हमने उसको भी पैसे देने होते हैं, जो काम है वो भी तजदीद यानी मतलब कि रिन्यूअल करवाना होता है। होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान में भी इनकी कफालत होनी चाहिए, कफील के अंदर होने चाहिए, ये हमारी कफालत के अंदर होने चाहिए, ताकि इनको भी पता हो कि हम इनकी मातहत हैं, हमने अगर कोई गलत काम किया तो ये हमें सफर करा देंगे, वापस भेज देंगे। होने तो ये चाहिए ना। लिहाजा मौसम नकवी साहब जो है हमारे वज़ीर दाखिला जो है उनको चाहिए कि इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दें और जिस तरह सऊदीया में कफालत सिस्टम है पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए, ताकि पाकिस्तानियों को भी फायदा हो। हम तो हमारा एक बच्चा पैदा होता है तो वो शुरू दिन से कर्जे के नीचे होता है, तो सऊदीया में जो पैदा होता है वो माशाल्लाह जब पैदा होता है तो उसके अकाउंट में इतने होते हैं। ऐसा निज़ाम होना चाहिए। तो ये जो सहूलतकारी कर रहे हैं ना लोग, तो कम अज कम ये सहूलतकारी मकामी लोगों को भी गैरत खानी चाहिए। जैसे आप फरमा रहे हैं कि ये हमारा खाते हैं, पाकिस्तान का कमाते हैं, पाकिस्तान के वसाइल इस्तेमाल करते हैं, मगर अगर इन्हें पाकिस्तानी परचम इनके सामने लाया जाए ना तो ये चेहरा बिगाड़ लेते हैं। मुतहय्यर इस बात पे हैं हम कि ये गैर मुल्की अफगानी इस कदर नमक हलाल की जिद हैं कि ये पाकिस्तान में रहकर गीत इंडिया के गाते हैं, तो फिर इंडिया में जाके रहो, पाकिस्तान में क्या लेने आए? हाँ,
تو ناظرین کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام سب رنگ میں بڑی خوب سیر حاصل بحث ہوئی اور ہر بندے نے اپنے ویوز بڑے کھل کے اوپنلی آپ کی خدمت میں پیش کیے، بیان کیے. تو امید ہے کہ ہمارے ارباب بست و گشاد اس پہ ہم گردانہ غور فرمائیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا. انشاءاللہ رحمان زندہ رہے تو ملیں گے پھر، گر خدا نے ملا دیا. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان پائندہ باد دوبارہ کریں. پاکستان پائندہ باد.